वार्ता से पहले ईरानी स्पीकर गालिबाफ का बयान आया है, हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यूएस का जंग से पीछे हटना ईरान की जीत है, गालिबाफ ये कहते नजर आ रहे हैं। एक ट्रस्ट डेफिसिट यहां पर जरूर दिखाई दे रहा है और इसके पीछे की वजह भी बहुत ही सॉलिड है, क्योंकि इसके पहले वार्ता की कोशिशें हो रही थी और तभी जंग की शुरुआत हो गई। इसलिए इस बार भी वार्ता के माहौल के बीच अविश्वास की बात भी कही जा रही है। और अरागची ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से बात की है, सीज फायर को लेकर बातचीत हुई है। लावरोव ने सीज फायर का स्वागत किया है, अमेरिका युद्ध विराम का पालन करे, यह अरागची ने कहा है। हालांकि आज की एक सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान पर भड़का इजरायल। जहां नेतन्याहू की चेतावनी क्या है देखिए, इजरायल मिटाने जैसी धमकी बर्दाश्त नहीं और मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान भरोसेमंद भी नहीं। इजरायल के अस्तित्व पर सीधा हमला खतरनाक और वार्ता के लिए तटस्थ मुल्क नहीं है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की धमकी तनाव बढ़ाने वाली है। और पाकिस्तान की धमकी क्या है? जहां इजरायल मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन है, इजरायल के खिलाफ एकजुट हो मुस्लिम वर्ल्ड और इजरायल का अस्तित्व मिटा देना चाहिए। तिवारी सर, इन तमाम फैक्टर्स पर तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन इन फैक्टर्स को देखते हुए होने वाली बातचीत में, दोनों के इस मैसेज एक्सचेंज में, क्या इजरायल के इस रुख को देखते हुए ईरान एक बड़ी चेतावनी दे सकता है? सुरभि, ये जो रुख है ये इजराइल का रुख है। देखिए, ये वॉर जो शुरू हुई थी ना, इसमें अमेरिका का ज़्यादा इंटरेस्ट था ना नाटो का इंटरेस्ट था, सिर्फ इजराइल का इंटरेस्ट था। तो इजराइल के कहने पर, इजराइल के दबाव पर, इजराइल के डायस्पोरा के दबाव पर ट्रंप ने अटैक किया था। अब इजराइल के ये सब स्टेटमेंट्स बहुत ही फर्म और बहुत ही कमिटेड स्टेटमेंट्स हैं। अब इस स्टेटमेंट्स का ट्रंप के ऊपर या उनके वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो ये युद्ध की संभावना इवन अमेरिका को प्रभाव पड़ेगा कि आप किस हद तक गिर सकते हो, किस हद तक झुक सकते हो और ईरान की बात सकते हो। और पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट, ये तो बहुत गलत, ये चॉइस तो बिल्कुल गलत थी। क्लियर कट इंडिकेशन, अभी शुरुआत होने के पहले ही आग में घी डाल दिया पाकिस्तान के और कई मिनिस्टर्स ने। ये तो बिल्कुल गलत है। ये नहीं चाहते कि यहाँ शांति हो, ये ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान ही नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, और जब तक शांति नहीं होगी पाकिस्तान का अस्तित्व बना रहेगा, पाकिस्तान की भावना बढ़ी रहेगी। तो पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट है, ये मेरी विचार है, मैं अपने हाथ से कह रहा हूँ, पाकिस्तान अपना समझ चाहता है। पूछा था क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह को जिस तरीके से इजरायल अभी टारगेट कर रहा है, ये सिर्फ उसके नेटवर्क को सीमित करने का संदेश नहीं है, बल्कि ईरान को भी मैसेज दिया है। लेबनान पर जिस स्तर पर और हिजबुल्लाह के गढ़ में जिस स्तर पर नेतन्याहू का रुख और ऑपरेशन सामने आ चुका है, ये सीधा ईरान को दिया गया वो संदेश है कि हम हर एक्शन का जवाब जरूर देते हैं। सुरभि, देखो, वो हिजबुल्लाह को ईरान से अलग करना तो नहीं चाहता है कि हिजबुल्लाह को मैं अलग तरीके से डील कर रहा हूँ। वो लेबनान से वार्ता करना चाहता है, उसको सदर्न लेबनान चाहिए, हिजबुल्लाह को खत्म करना है। अब हिजबुल्लाह और ईरान ये तो कह रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करता रहेगा, करता रहे। तो लेकिन इसने इजराइल का जो था इस युद्ध विराम से अभी तक पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ था। अब जिस तरीके से इनके जो जवान और जो भी वार्ता कर रहे थे, जो नए स्टूडेंट्स थे, नए ऊपर आने, जिस तरीके 300 लोगों को मारा उस दिन, ये बहुत ही सीज फायर के बाद से अगर थोड़ी भी ट्रंप की बात की इज्जत करता तो ये अटैक नहीं करना चाहिए था। ये अटैक घातक था अगर शांति चाहता है। लेकिन ये क्लियर है कि इजराइल अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा करने के पहले युद्ध वार्ता नहीं होने देगा। सर, लेकिन ये भी तो बात है ना कि इस हमले की बहुत कठोर शब्दों में ट्रंप ने कोई आलोचना खास नहीं की है। मतलब ट्रंप जिस बदतमीज शब्दों के साथ किसी पर हमला करते हैं, ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा बोला नहीं है। मतलब यह है कि उन लोगों को पता था कि यही करना है या यही होने वाला है, मिली भगत दिखाई दे रही है, तो ये कह नहीं सकते कि सीज फायर कराने के पीछे का मकसद क्या था, शांति वार्ता या फिर लेबनान में अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करना। और देखिए, वार्ता से पहले ट्रंप की ईरान को चेतावनी, डील नहीं हुई तो दर्दनाक चोट देंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के पास अब कोई सेना नहीं है, अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान हारा है। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि वार्ता से पहले ईरान का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है कि लेबनान में सीज फायर तक बातचीत नहीं और लेबनान पर अमेरिका पूरा करे अपना वादा। तस्नीम न्यूज के हवाले से ये एक बड़ी खबर है।